राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं शायद आप लोगों के सामने पहली बार ही कैमरे पे आ रही हूँ, या ये सोचो कि मेरे हाथ में शायद ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे इस चीज़ का कुछ भी अनुभव नहीं है कि मैं कैसे काम करूँ, कैसे क्या करूँ, या अपनी जो बात है अपनी बहनों तक, माताओं तक या बेटियों तक कैसे पहुँचाऊँ। क्योंकि जो मेरा ये सफ़र ज़िंदगी का रहा है, इसमें इतने सारे अनुभव, आप अनुभव कह सकते हैं या ऐसी कोई दास्तां कह सकते हैं शायद, जहाँ कभी या जो कभी सुनी ना हो, किसी ने कही ना हो या बोली ना हो, बताई ना हो। मैं ये चाहती हूँ कि जैसा शायद मैंने अपना सफ़र तय किया है कि आने वाली जो भी कोई जनरेशन हो, माताएं हो, बेटियां हो, बहनें हो, वो भी कोई भी काम, कुछ भी काम करने से पहले वो कभी भी हिचकिचाए ना। क्योंकि जो अनुभव हमें या तो हमें जीना सिखाता है, या कुछ हमें, चाहे हम रोएं, चाहे हम मर मर के जिए, चाहे जैसे मर्जी हो हमारी लाइफ में, लेकिन हमें काम करना ही पड़ता है, ऑप्शन कुछ नहीं बचती है। मेरा नाम राज शर्मा है और मैं अर्की जिला सोलन क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। शायद मैं आज से 2000 2000 2021 2021 क्या बोला मैंने, राशन को 2009 है ना, 2009। मैं उस रात को कभी नहीं भूलती। शायद उससे पहले का जो सफ़र था, या जो भी ज़िंदगी में मैंने जो भी किया, अच्छा या बुरा, जो भी हमने जैसा भी सफ़र कटा, वो इतना इतना खुशनुमा था, इतना सुंदर था कि मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकती। लेकिन 2 जनवरी 2 जनवरी 2009 मेरे पापा श्री बालकराम शर्मा जी जो थे, उनको गले के कैंसर की वजह से उनकी 2 जनवरी को 2009 में उनकी डेथ हो जाती है। और उसके कुछ महीने बाद ही 21 फरवरी 2009 में मेरा पूरा परिवार, ये समझो कि ख़त्म हो जाता है एक एक्सीडेंट में। और मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मैंने अकेली काटी है। मेरी सिस्टर, मेरे एक्स हस्बैंड, मेरे ब्रदर एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। उसके 1.5 साल के बाद मेरा 20-21 साल का जितेंद्र, जो कि मेरा इतना सुंदर, इतना प्यारा बेटा था, वो भी ख़त्म हो जाता है। मैं शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं शायद घर से बाहर कम निकली थी, लेकिन फिर भी मेरे कंधों पे जो था वो सारा, हमारे यहाँ पे जब भी कोई किसी की डेथ होती है 4-4 साल तक, उनके जो क्रिया कर्म वो सारे ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन मैं इतनी एजुकेटेड थी। मेरे हस्बैंड एक फार्मासिस्ट थे, उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस था, लेकिन शायद मैं उसको संभालने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन मुझे वो करना था। मैं सोचती थी मैं सिर्फ अपने कान्हा के चरणों में जाके अपने आप को उनके चरणों में सिर रख देती थी, और मैं बोलती थी कि कान्हा जी, ये आप नहीं, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप कर रहे हो, लेकिन मुझे ये तो करना ही है। मैं कितना रोऊँ, कितना ये करूँ। मैं धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में भी जाने लगी थी, और पीजीआई से भी मेरा इलाज चल रहा था, लेकिन मेरे कंधे पे एक जिम्मेवारी थी, शर्मा मेडिकल हॉल को कैसे चलाऊं, कैसे उसे आगे बढ़ाऊं। जिस सीट पे मेरे पति बैठा करते थे, मेरा बेटा बैठा करता था, उसी के पीछे रात दिन, उसी के लिए कमाना, उसी के लिए अपने हाथों से लिफाफे तैयार करने, और पूरा दिन उसी में लगे रहना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समाज, ये दायरा, ये सब कुछ, ये हमें कुछ करने नहीं देता, हमें आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होती नहीं ना। अब बेटी की तो शादी कर दी थी, वो तो अपने सेटल थे, उनका तो कुछ करने का था ही नहीं। मेरा यहाँ पे अपना मकान भी है, और मैं सारे काम करने के लिए अपने आप ही चल पड़ती, सवेरे उठ के अपने आप ही आगे दौड़ने लग जाती। धीरे धीरे ये हुआ कि जो भी वर्कर रखने शुरू किए लोग, उनको भी रहने नहीं देते थे, उनको भी बोल देते थे ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। धीरे 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 जब ऐसा समय आ गया कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि मेरे को 8-9 साल पीजीआई का ट्रीटमेंट खाते खाते हो गए, कि जो भी हमें ऐसे लगता था कि हमें कोई रिश्तेदार सपोर्ट कर रहा है या कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लगता था कि ये तो सिर्फ हमें एक यूज़ करने, कि हम अगर इसके लिए कोई खर्चा नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे, या इसका कुछ इसको, या उनको कुछ लालच होता होगा, तो शायद वो धीरे धीरे वो चीज़ें भी नहीं हो, मतलब हमें उन्होंने भी किसी ने सहारा नहीं दिया, और हम ज़िंदगी में अकेले पढ़ते गए,
और पहले तो हमने ये सोचा कि शायद हमें शायद काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो हमने जो चीज़ें नहीं की थी, इवन की गाड़ी तक चलाई, गाड़ी ड्राइवर खुद बनी, कंडक्टर खुद बनी, दुकानें खुद करनी है, सब कुछ घर खुद संभालना है, बच्चों के श्राद्ध करने हैं, पति के श्राद्ध करने हैं, बेटे के बरसियाँ करनी है, बेटे के चबरखे करने हैं, पति के करने हैं, सिस्टरों के करने हैं, सिस्टर के करने हैं। तो मतलब इन्हीं चीज़ों में तो पहले पता नहीं चला। रात को आती थी, अपने कमरे में एक सो जाती थी, रात को दवाइयाँ खाती थी, सुबह दवाइयाँ खाती थी, दिन को दवाइयाँ खाती थी, तो चलती थी। डॉक्टर भी ये कहते थे पीजीआई में कि जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ राजी, जस्ट जब लगता था कि हो सकता है ये समाज मुझे इसलिए तिरस्कार करता है, शायद इसीलिए सोचता होगा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मतलब मेरी जो सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी, बहुत खुले विचारों की थी। मैं ये चाहती थी कि मेहनत कोई भी हो, कोई भी काम हो, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सब अच्छा होता है, सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान होना चाहिए। और धीरे धीरे मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी कि मुझे डॉक्टर मैं बिल्कुल ही अंदर से टूट चुकी थी। मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा था, वो चाहे अपने सगे संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, मुझे किसी पर कोई विश्वास नहीं होता था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं किसी भी कार्य क्षेत्र में जाऊँ, चाहे ऑफिसों में जाऊँ, चाहे कहीं जाऊँ, शायद था कि ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। और सुनाई भी कहीं नहीं होती थी, शायद इतना भी होता था कि सुनाई भी कहीं नहीं होती थी। और मैंने ज़िंदगी में फिर एक फ़ैसला कर लिया, क्योंकि जो एक मेरे मामा जी है, बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने मुझे एक सजेस्ट किया और मैंने जो है ये ठान लिया लाइफ में कि मुझे शायद अब कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे सच्चे दिल से मेरी इज़्ज़त करे, मेरा मान सम्मान करे, मेरा मेरा सब कुछ, मतलब जो भी है उसकी देख रेख करे मेरे साथ, मैं भी उनका साथ दूँ। तो शायद मैं एक फर्स्ट लेडी होगी कि आखिरी लेडी होगी, मैं शायद जो कि मतलब 49 या 47 की एज में जाके मैंने एक शादी करने का निर्णय किया कि शायद मेरा साथ कोई देने वाला होगा, या शायद मेरे भगवान को मैं हमेशा यही बोलती थी भगवान जी को कि भगवान जी, हमें अपना अपना फिक्र होता है, आपको सबका फिक्र होता है, आपने भी शायद मेरे लिए कोई इंसान बनाए होंगे। इस एज में जाके मुझे जो मेरी शादी जिनसे हुई है, शायद मैंने कुछ पूर्व जन्म में अपने जो पितरों की इतनी सेवा की होगी, अपने मतलब जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग गए, पति गए, बेटा गया, बहन गई, बाप गया, शायद मैंने उनकी इतनी सेवा की होगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। शायद उनका जो आशीर्वाद था और मेरे जो कान्हा जी है उनका जो आशीर्वाद था, मुझे ऐसे इंसान दिए उन्होंने। शायद कृष्ण जी या मेरे भगवान धरती पे अपने आप किसी की मदद करने नहीं आ सकते, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे वर्तमान में जो मेरे पति बने हैं अच्छे ऑफिसर हैं विजय नेगी जी है, तो मैंने उनसे जो शादी, उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी। सेम घटना यही थी कि उनका भी बेटा और वाइफ जो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, और शायद वो एक सामने कृष्ण बन के सामने आए, मेरे मामा जी या भाई लोगों ने परिचय करवाया और हम दोनों ने जो है एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। शायद मुझे लग रहा था कि जो मेरे अधूरे कार्य हैं, मेरे बेटे का बिजनेस है, मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ, उसके लायक नहीं हूँ। तो मुझे ये लगता था कि शायद मेरी शादी करने के बाद शायद मैं किसी के लायक हो जाऊँगी या वो मैं संभाल पाऊँगी। तो उनका साथ तो मुझे बहुत अच्छा मिला, किसी चीज़ की कमी भी नहीं रही, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली लेडी हूँ जिसके लिए ऐसे इंसान आगे आए, ऐसे पति बने मेरे। उन्होंने मुझे सहारा दिया, इस घर को सहारा दिया, सब कुछ उन्होंने संभाला। और मैं इतना ज़्यादा बीमार होगी, शायद मेरे मुंह में सिस्ट हो गई, मेरे गले में सिस्ट हो गई, मुझे लगता नहीं था कि शायद मैं कभी जी पाऊँगी। लेकिन जो भी मेरे वर्कर थे, जो भी मैंने अपने बिजनेस में, उन्होंने सबने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बिजनेस छीन दिया, मेरी दुकानें छीन दी, मेरा सब कुछ छीन दिया, मेरे बच्चे के काउंटर छीन दिए, सब कुछ छीन दिया। लेकिन मुझे अभी तक तो, अभी चलो कोर्ट में केस चले हैं, न्याय मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, वो देखते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे शादी के बाद भी जीने नहीं दिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि पहले भी इसके पास सब कुछ था और अब तो इसके पास क्या, शायद अब तो इतने अच्छे इंसान मिल गए। तो मतलब मैंने इतनी बातें अपने जीवन में सुनी है, ऐसा सुना है कि शायद हो सकता है कि एक लेडी
एक लेडी दूसरा स्टेप उठाने के बाद भी शायद सुनती होगी। समाज को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम किस समाज के एक एक सदस्य के आगे जाके भी ये बात नहीं बता सकते कि हमारे ऊपर क्या बीती है। आफ्टर उसके मेरे वर्तमान में जो पति, उन्होंने मेरा इलाज करवाया, उन्होंने मुझे सहारा दिया। और एक मेरा भतीजा है जिसका नाम संदीप शर्मा है, और उसके भी मेरे जो भाई और भाभी है वो एक हादसे में, एक ब्रदर, मेरी भाभी भी एक्सपायर हो गए थे, वो भी अकेला ही है। मैं उसको अपना बच्चे की तरह मानती हूँ, अपने बच्चे की तरह मैंने उसको पाला है। उसकी मदद से, या मैं एक छोटा सा एक अपना पार्लर भी चलाती हूँ बेटी का। अपने घर में जब आती हूँ तो मैं बिजी रहने के लिए पार्लर भी सिखा। उस पार्लर में मेरे साथ एक लड़की काम करती है, मेरी बेटी की तरह है, उसका नाम निधि है। उसने मुझे प्रेरणा दी कि आंटी, हो सकता है कि आपका कोई, जैसे आप कुछ बोलोगे या अपना ब्लॉग बनाओगे, आपके द्वारा कितनी औरतें होगी, कितनी बेटियां होगी, कितनी माताएं होगी जो इस अनुभव को जानना चाहेगी, और आपके अनुभव से कोई प्रेरणा मिलेगी। तो मैं ये आज का मतलब जो ब्लॉग है, इसीलिए मैं ब्लॉग बनाना चाहती थी कि मैंने कभी काम करने की शर्म नहीं की। मेरे को जो भी काम किसी ने, मैं किस काबिल नहीं थी, और शायद मैंने नहीं किया, जो भी किया शायद मेरे कान्हा जी ने किया, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनकी मैं तपस्या करती हूँ। और मैं ये देश को ये भी संदेश देना चाहती हूँ, माताओं को, बहनों को, सबको, कि कोई भी पड़ाव हो ज़िंदगी का, आप समझौता कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया ने या रिश्तेदारों ने या मतलब समाज ने मेरा तिरस्कार बहुत ज़्यादा किया है, मुझे बहुत सारी बातें बोली है। शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैंने अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से क्या क्या सुना, उन्होंने मुझे क्या क्या सुनाया। मेरे को वो कोर्ट में खड़े नहीं होने देते थे, मैं तहसील में जाऊँ वहाँ खड़े नहीं होने देते थे, मैं कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ वहाँ खड़े, न्याय के लिए लड़ने नहीं देते थे। मतलब आज वो शायद बहुत खुश है, क्योंकि आज जो जीने का एक बिजनेस था, एक वजह थी, वो भी उन लोगों ने मेरा छीन दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि चलो, जिन्होंने भी ये किया, भगवान खुद उनको देखें, उनको परखें। मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं कि मैं किसी को कुछ बोल सकती हूँ। और आपके माध्यम से अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल जो है, आप लाइक करो, शेयर करो। एक मेरे को अपनी माँ समझो, बच्चे हो तो मुझे अपनी माँ समझो, मुझे अपनी भाई हो तो मुझे अपनी बहन समझो, मुझे अपनी बुजुर्ग है तो मुझे अपनी बेटी समझो। मेरे दर्द को महसूस करो कि मैं कहाँ से इतनी सी उम्र में मतलब इतना सा चल के आई हूँ और कहाँ मैं आज पहुँची हूँ। लेकिन आज मैं अपने जो मेरे जीवन में साथी बने हैं विजय, उनकी वजह से मैं आज शायद मुझे फ़ोन भी देखना नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई तो शायद उन्होंने ही मुझे ये फ़ोन लेके दिया। मेरा फ़ोन तो इतना सा छोटा सा फ़ोन होता था। एक हमारे यहाँ के इलाके के मधु ठाकुर जी है, मधु विलेजर के नाम से, शायद मैंने उनको भी फॉलो किया, उनको भी देखा। मैं बोलती हूँ कि वो लेडी भी मुझे बहुत परिश्रमी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे को आज प्रेरणा मिली है कि हम भी शायद अपनी आबीती उनको सुनाएं, किसी और को सुनाएं, और आगे भी जो भी थोड़ा बहुत जो भी हम कार्य करेंगे आपको उसका बताते रहेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, अभी लड़ना है, अभी अपने राइट्स लेने हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है लाइफ में। अब मुझे लोग बोलते हैं कि मैं एक ऑफिसर की बीवी हूँ, मैं किसी की थ्रेडिंग नहीं कर सकती, मैं किसी का फेशियल नहीं कर सकती। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ से मैंने चली हूँ, जहाँ मैंने कदम रखा है, जिस काम से मैंने अपनी रोटी, मैं पार्लर भी करती थी, मैं बाबा रामदेव जी की दुकान भी, पतंजलि की भी करती थी, मैं मेडिकल स्टोर भी चलाती थी। अब पतंजलि और मेडिकल स्टोर तो रहा नहीं, लेकिन अभी भी मैं घर आती हूँ तो मैंने अपनी बेटी के नाम से एक पार्लर खोला है, उसी का पार्लर है, उसमें जाके काम करती हूँ। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता काम, क्योंकि काम तो काम होता है। क्योंकि जो पास्ट की जो यादें हैं, जो एक्सीडेंट है, वो आदमी पे हावी हो जाते हैं। हम चाहें तो उनको नहीं भूल सकते, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद बिजी रहेंगे तो हम जो है उन यादों से थोड़ा हटके रहेंगे। आज मैंने योगा से, बाबा रामदेव जी की योगा को फॉलो करके, जब मेरे हस्बैंड बने उन्होंने मुझे पीजीआई की जो ट्रीटमेंट है उससे बाहर निकाला, मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, मुझे जीने का सहारा दिया। वो एक मतलब मेरे कृष्ण की तरह आगे आए। वो भी मैं मतलब जब तक मेरी सांसें चलती है, मैं ऐसे इंसान के चरण धो के पीना चाहूँगी जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे समाज के अंदर चलना सिखाया। मुझे भी लगे कि मैं भी अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, अच्छी तरह जी सकती हूँ, अच्छे काम कर सकती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, मैं हाथ जोड़ के
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया, नहीं बनाना आता है, तो शायद अब धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हम धीरे धीरे इस चैनल को आगे की ओर ले जाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।